बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का मकसद बहुत एक अहम पैगाम है, अहम चीज़ है जो आप इस दोस्तों के सामने रखना है। परसों लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ। मिनहाजुल कुरान की मरकज़ी शूरा के इजलास में शिरकत के लिए मैं और मलिक ताहिर जावेद साहब गए। तो हमने बजाय इसके गाड़ी में जाने के हमने ट्रेन में जाना। मलिक साहब ने कहा कि अच्छा सफ़र होता है, तो उसमें हमने जो ट्रेन रेल कार का जो वीआईपी होता है उसमें वीआईपी का उसको क्या कहते हैं कि वो एसी पार्लर जो मतलब रेलवे का महंगा तरीन टिकट है, एयर कंडीशन पार्लर उसको कहते हैं। सीटें भी उसकी देखने में बहुत अच्छी हैं, अच्छी सीट लगी और डब्बा भी मतलब जो है पूरा देखने में अच्छा लग रहा था। तो लेकिन उसमें जब हम उसके अंदर दाखिल हुए बैठने के लिए, पहले तो उसमें स्मेल आई, वो सख्त उसके अंदर स्मेल थी, तो बदबू थी उसके अंदर। मैंने कहा ये कैसे गुजारा होगा, लेकिन वो जब आगे सीट के हम बैठे हैं तो बैठने के फ़ौरन बाद पहले तो मलिक ताहिर साहब की जो सीट का जो वो बटन था सीट आगे पीछे करने का वो ख़राब था। फिर हमने दाएं देखा तो ऊपर टेबल के ऊपर लाल बैग था, वो मैंने कहा उसको बड़ी मुश्किल से भगाया। नीचे देखा जो बास्केट बनी हुई थी जिसमें गंद वगैरह डालते हैं चीज़ें, तो वो उसके अंदर लाल बैग बहुत सारे घूम रहे थे। तो उसके ऊपर हमने फिर उसको कहा मुतलका बंदे को जो वहाँ था सफाई, और उसको उसने शापर डाल दिया उसके ऊपर ना। मैंने कहा इसको निकालो, कहते हैं निकालता है, फिर शापर इसके ऊपर डाल दिया हमने। वो शापर डाल के उसने छुपा दिया। फिर थोड़ी बार देखा दाएं तरफ से वो लाल बैग ऊपर जा रहे हैं, कोई नीचे आ रहे हैं, मतलब पूरा लाल बैगों का इज्तिमा था वहाँ पे। वो मीटिंग चल रही थी उनकी या फिर वो रैली चल रही थी, कोई नीचे जा रहे हैं कोई ऊपर आ रहे हैं। लेकिन फिर उनके जो इसमें रेलवे के वहाँ पे मुख्तलिफ लोग आते रहे, बड़े सीनियर भी आए, खातून थी, कोई अफसर थी, वो भी चेकिंग करे। उनको भी मैंने कहा, वो दोबारा आई, फिर कहा 3 मरतबा उनको कहा, मैं कहा इसका कुछ करें। अच्छा वो कहती है अभी तक नहीं हुई। मैं कहा आई कोई नहीं अभी तक, क्या मतलब किसी ने ना उस पर तवज्जो दी, ना उसको सीरियस लिया, ना उसको संजीदगी से। हमारा एक पुलिस वाले थे सिपाही, उनको कहा तो उन्होंने बेचारा ने भी कहा जी हमारे तो इसमें कोई इख्तियार नहीं है, तो इंतजामिया का काम है, तो ये आप चलें पैगाम पहुँचाएँ इसका, अगर आपके पैगाम के ज़रिए हमारी भी बेहतरी हो जाएगी, मतलब ये डब्बा इसमें कोई काम हो जाएगा। लेकिन कोई मकसद कहने का ये है कि हमारे यहाँ चीज़ बन जाती है, अच्छी चीज़ बन गई, लेकिन उसको दोबारा रिपेयरिंग या उसको मेंटेनेंस वाला कंसेप्ट बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं है। हालांकि रिपेयरिंग और इसका जो दोबारा मेंटेनेंस का बकायदा बजट होता है, बिल होता है, सारा कुछ होता है। अब जिस तरह सड़कों में इशारे लगे हैं, एक दफ़ा टूट जाए दोबारा उसको ठीक करने कोई नहीं आता। तो ये ओवरऑल तमाम महकमे जो है पाकिस्तान के, जहाँ भी जाओ उधर यही सूरत हाल होती है कि एक दफ़ा जो चीज़ लग गई दोबारा उसको ठीक करने के लिए किसी को जहमत गुजारा नहीं करने में। हाँ, फिर कुछ अर्से बाद नया होगा, नया लगा देंगे, लेकिन उसको रिपेयरिंग करके दोबारा ठीक नहीं करेंगे। तो ये सफाई का बेहतरीन जो निज़ाम होना चाहिए, जिस तरह रेलवे के अंदर मैं समझता हूँ सफाई का बेहतरीन निज़ाम है। सामने स्टेशनों ने सजा दिए, ये वो सारा खूबसूरत डब्बे शब्बे ये नए उन्होंने लगा दिया, दुकानें छोटी छोटी बहुत लगा दी हैं, लेकिन अंदर के मामला जो ना उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। ये जो हमारे वज़ीर रेलवे हैं वो सिर्फ बयानात और बड़ी बड़ी जगह जाके सिर्फ वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या फिर अपनी डेकोरेशन करना, इसके अलावा मैं उनका कोई काम नज़र नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि इनको इधर तवज्जो, लेकिन इधर तवज्जो कौन देगा, किसी को इनसे गर्ज नहीं है अवाम के मसाइल से, अवाम के कामों से। बस अपनी सब लगे हुए अब दिहाड़ बनाने के चक्कर में सारे लगे हैं, जितने भी मैं समझता हूँ कुरान है, वज़ीर है, मशीर है, सब अपने पैसा बनाने, माल बनाने और अपने अगले इलेक्शन के लिए तैयारी हो रही है, इसमें लगे हैं। अवाम का कोई परेशान हाल नहीं है। रेलवे का हालात बहुत बुरे हैं। रेलवे हालांकि टिकट्स नहीं मिलती हैं, रश इतना होता है, लेकिन अंदरूनी खाना जो हालात देखे जाए तो उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह सकता हूँ। तो इसके अलावा मेरा बहुत दिल दुखी हुआ है सारे मामला देखकर, इसलिए मैंने सोचा पैगाम एक वीडियो पैगाम जारी करें ताकि लोगों तक अवेयरनेस, लोगों को पता है, इसके बावजूद फिर भी अपना फ़र्ज़ अदा किया कि ये हालात हैं रेलवे के अंदर के, बाहर के कुछ है, अंदर के कुछ है।